करवाना है ऐसा तू ट्यूनिंग कराना है 10 मिनट ट्यूनिंग कराना है। की करवाना आया था? मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाया था। तो ये आगे से क्या हुआ है? इसकी गिरारी टूट गई है। ये तुमने बताया हमने बताया? आपने बताया है। सही है। अस्सलाम वालेकुम, पाक बाइक टेक्निकल से राना मसाना जी। ये बाइक आई है हमारे पास ट्यूनिंग करवाने और इसका ऑयल बिल्कुल नहीं आ रहा ऑयल पम्प का, ये देखें। और ये बंदा कह रहा है कि जी मुझे दे दें बाइक, अब मैंने जाना है। तो बंदा पूछे क्या है इसको, बंदा कहे ये देखें बिल्कुल ऑयल नहीं आ रहा। फिर हमने इसको लाख समझाया, फिर से थोड़ी सी समझ आई। कुछ बंदों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि भाई इसका ये मसला बन जाएगा, ये मसला बन जाएगा, फिर उस समय आती है थोड़ी सी। हुआ इसको ये था कि इसकी जो ऑयल पम्प की गरारी थी वो बिल्कुल ख़राब थी, वो बिल्कुल टूट गई थी। वो हम आपको दिखाएंगे क्या टूटा था उसका, कहाँ से टूटी थी, तो ये क्यों होती है। ये बेसिक इसको ऑयल की सप्लाई देती है सारी, इंजन को, पिस्टन को, राड को। तो इससे ये होता है अगर आप नहीं इसको चेंज करवाते या आपको पता नहीं चलता तो पिस्टन तो गया ही गया, वाल भी गया, टाइमिंग चेन तो ऑलरेडी ख़राब हो जाती है। उसमें से आपका काम जो कि ये एक ऑयल पम्प की गरारी है, हमारा ख़र्चा इस पे आया था। एक ऑयल पम्प की गरारी हमने डाली, ट्यूनिंग वगैरह की, लगभग इसका 15 से 2000 रुपया ख़र्चा आया। ट्यूनिंग समेत सारा काम करके हमारा लेबर डाल के, और भी इसके छोटे छोटे काफ़ी काम थे वो हमने किए थे। लगभग इसका 2170 रुपया बना था बिल टोटल। ये देखें जी, ये हम देख रहे हैं सील ख़राब है कि नहीं ख़राब, ठीक है। ये इसकी छोटी टाइमिंग चेन की गरारी है, सील की दोनों सीलें बाहर आई हैं, ठीक है। ऊपर से ऑयल पम्प की गरारी जो है ये बिल्कुल ही गोल हो गई है। ये ऐसे नहीं होती, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी होती है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा। हमने इसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद इसको नई डाली और इसका ऑयल भी ऊपर आया, पंच आया, और वो कैसे पहुँचता है आपको ये भी दिखाएंगे। और बेसिक ये नहीं टूटी थी, इसकी 2-3 चीज़ें और भी ख़राब थी, हमें वो भी रिप्लेस करनी पड़ी। तो ये चीज़ें हैं, ये आप ध्यान किया करें। और ये ज़्यादातर कस्टमर पे नहीं, ये मैकेनिक पे फोकस होता है, फोकस करने की बात है, सॉरी। ये मैकेनिक फोकस करें तो कस्टमर जो है ना वो सही काम करवाएगा और सही रहेगा उसकी बाइक। जैसे ये हमारे पास आया था, हम इस बीच की ट्यूनिंग कर देते, टैपर्ड थोड़े से ढीले थे, वो टाइट करके हम इसको दे देते, तो ये कुछ इसको टैपर्ड करके हम दे देते तो इसको कुछ भी नहीं होना था। लेकिन हमने इसको फोकस किया और इसका पता चला कि ऑयल पम्प काम नहीं कर रहा। फिर हमने इसको कन्फर्म करने के लिए कस्टमर को दिखाया, वो जो के ऊपर ही बैठा था। थोड़ी सी इसके दिखाएंगे वीडियो, इसके में ऐड करेंगे, झुक के बंदा था लेकिन बिल्कुल सादा बंदा था, उसको नहीं इतना पता था। तो हमने इसको दिखाया कि ये चीज़ें हैं, ये देख लें आप खुद ही, तो फिर उसको समझ आएगी नहीं ये वाकई ठीक कह रहे थे। ये देखें, ये इसको तोता पत्ती भी कहते हैं और भी नाम इसका घोड़ा पतरी भी कहते हैं। इसको हमने रिप्लेस किया, इसको भी नया डाला। ये ऐसी नहीं होती है, आपको दिखाते हैं वो कैसी होती है, ठीक है। ये जो है ये ऑयल पम्प की गरारी जो हम ये इसको तोड़ के निकाल रहे हैं, ये ऐसे नहीं निकलती। ये बस आपको दिखाने का तरीका है। इसका जो असल तरीका है वो साइड खुल के उस दर से कूलर लग के फिर इसको राड को पकड़ के फिर निकलती है, और राड जो है ना फिर बाहर आता है और उधर से आता है थोड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें जो है ना प्रॉपर जो कस्टमर का टाइम हो तो फिर उसकी ये होती हैं। लेकिन आजकल जुगाड़ जो बने हुए हैं उन पे भी ये चल जाता है काम। और वैसे भी आजकल जो कस्टमर के पास टाइम नहीं है वो तो ये भी नहीं कह रहा था कि इसको खोल के कर दो, वो तो ये कह रहा था बस ट्यूनिंग कर दी दे दो। मैंने उसको समझाया तो फिर उसे समझ आई, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि ये थोड़ा मिस्त्री है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि आप जब भी ऑयल डलवाएं तो अच्छी कंपनी का डलवाएं, बिल्कुल लोकल ना डलवाएं और आम सा ऑयल ना डलवाएं। और कोशिश करें कि एक ही दुकान से ऑयल डलवाएं और जिसके पास एक नंबर है। पैसों पे मत जाएं, ये उनसे आपका ये नुकसान होता है। ये देखें गरारी बिल्कुल गोल हो चुकी है, रबड़ की गरारी है इसकी। ऊपर दंदे जो हैं ये देखें, ये गरारी है, ठीक है। ये हम गरारी इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसको ये बुश वाली गरारी हम इंस्टॉल करेंगे क्योंकि साइड नहीं खोली, आगे भी हमने इससे थोड़ी सी ज़्यादती करके इसको बाहर निकाला। ये बुश निकाल के हम इसको फ़िट करके आपको फ़िटिंग का तरीका भी हम आपको दिखाएंगे कैसे फ़िट किया जाती है।
तो ये चीज़ें हैं। मैं ऑयल की बात कर रहा था, ऑयल जो अच्छा डालेंगे तो उससे ये होगा आपका कि ऑयल से जो पार्ट्स हैं ना उनको बचत हो जाती है। 2 नंबर जो है ना ऑयल, वो ज़ाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही है। तो 2 नंबर ऑयल डालने से आपके ये रबड़ के पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसकी लाइफ बहुत। ये बुश वाली गरारी है ऑयल पम्प की, ये देखें, ये हम आपको फिटिंग इसका दिखा रहे हैं। तो ये जो भाई समझते हैं वो उनको ये पता है, तो जो नहीं समझते वो देख रहे हैं इसको फिटिंग का तरीका हम कैसे करते हैं फिटिंग। ठीक है, आजकल काम मैं बकामी कर रहा हूँ, लड़कों से ही करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा सा फोकस कहीं और चीज़ों पे करना पड़ता है। बहरहाल ये मेरी अपनी राय थी एक। आपको ऑयल, इंजन ऑयल की मैं बात कर रहा था। इंजन ऑयल अगर आपको 2 नंबर मिलता है, और सम टाइम होता है जो 1 नंबर ऑयल बेचता है वो कभी भी रेट कम नहीं करेगा, जो बताएगा उससे 10-20 रुपए एक टाइम 2 टाइम के लिए कम करेगा। उसके बाद आपको वो कहेगा नहीं हमें ये बार बार इतने का समझ नहीं आती। तो कोशिश ये करें कि 10-20-50 रुपए के पीछे ना भागें, और 1 नंबर ऑयल मिल जाए तो उस पर ही फोकस करें। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसने 125 लिया, उसका काम करवाता रहा 2 साल, 21 मॉडल था, तो मेरे से ऑयल चेंज करवाता रहा। उसने एक बार ऐसा हुआ कि उसे 50 रुपये डब्बा सस्ता मिल रहा था, जैसे कि उसकी प्राइस थी 1250। किक्स ऑयल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मौजूदा जो ऑयल की रेट है वो 1350 है, किक्स ऑयल इंजन ऑयल। ठीक है, आज तारीख है 2 अक्टूबर 2023, 10वां महीना। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रेट का अंदाज़ा हो तब क्या चल रहा था। ये देखें, ये फ़र्क है तोता पतरी में, घोड़ा पतरी में। ठीक है, तो मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ। उससे ये हुआ उसका कि उसने चेंज करवा तो लिया, वहाँ से डलवा के आ गए, और मुझे आके उसने कंप्लेन की, भैया आप हमें 50 रुपये इंजन ऑयल महंगा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपने जहाँ से डलवा लिया अच्छी बात है। उसका रिज़ल्ट उसे ये बुगियाजा भरना पड़ा कि ठीक 1 हफ़्ता भी नहीं गुज़रा, 1-2 दिन बाद ना उसकी क्लच प्लेटें बिल्कुल फारग हो गई, 1-5 था। ठीक है, अब उसने शर्मिंदे होते दोबारा मेरे पास नहीं आया, उसने बाहर से क्लच प्लेटें डलवाई, जो कि उसका ख़र्चा आया 5,500-6,000। और इतना वो इस चीज़ पे शर्मिंदा था, उसने नहीं मुझे बताया। उसका छोटा भाई आया, उसने मुझे बताया कि भाई के साथ ये ब्लंडर हो गया। तो आपके पास इसलिए नहीं आया कि वो शर्मिंदा था कि मैं उनको रेट का कह रहा था, और लेकिन उसकी ऑयल की वजह से मेरी क्लच प्लेटें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये बात आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबर और 1 नंबर में बड़ा फ़र्क होता है, और वो बहुत सी चीज़ें आपकी वक्ती तौर पर तो नहीं पता चलता, जो वक्ती तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ 1-5 को पता चलता है, और वो भी सबसे पहले उसकी क्लच प्लेटें ही उड़ाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम ऐसा होता है आप ऑयल चेंज करते हैं, वो लेट चेंज करते हैं। लेट चेंज करने के बाद आप ऑयल आपने 3,000 भी चला लिया, नहीं उसको चेंज किया, तो चलता रहेगा, प्लेटें को कोई इशू नहीं आएगा। जैसे ही आपने ऑयल चेंज किया उसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएंगी, और ऐसा कई बार हुआ है। आजकल के जो नए होंडे आ रहे हैं उनमें भी, और इसकी मैंने 1-2 बाइक की काम करवा भी चुका हूँ होंडा शोरूम से। बहरहाल आप इंजन ऑयल जो 1 नंबर है हमें वो उसमें से 100-50-100 रुपया बचता है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं बचता। और जो बंदा 1100-1200 रुपया एक डब्बे के पीछे खर्चता है, वो उसका हक है 100-50 रुपया कमाना। ठीक है, 1 नंबर आपको चीज़ भी प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपका भी हक बनता है कि वो उसको उसका हक दिया जाए। दूसरी बात ये है कि जो 2 नंबर ऑयल है वो उसको परचेजिंग रेट जो है 350-400 रुपया उसका है। तो आप ख़ुद ही सोच लें वो एक डब्बे के पीछे क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा। अगर वो उसे 1,000 का भी देता है फिर भी उसे 500 से ऊपर ही बचता है, 500-600 से। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये वो बंदे जानते हैं जिनको पता है। तो ये चीज़ों पे अगर फोकस करें तो आप पैसों के पीछे नहीं, काम के पीछे भागेंगे। मैंने एक चीज़ देखी है, जो मेयार बंदा देखता है ना, वो पैसों का, उसकी बाइक भी ठीक रहती है और वो पैसों का रौला भी नहीं डालता। और जो बंदा सिर्फ पैसे देखता है ना, उसकी बाइक भी तंग करती है और आए दिन मैकेनिक भी वो तंग करता रहता है, चेंज भी करता रहता है। ठीक है, और वो बेसिक वो खुद सही नहीं होता। तो मेरा ये किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपने मेयार का काम करना है, उसका थोड़ा सस्पेंसिव होगा, और मेहरबानी आप
इस चीज़ पे फोकस करें। ये देखें जी, ये सारी बातें तो हमारी होगी। बेसिक हमने इसका आयल ऊपर लाना था। ये देखिए फिर नहीं आया आयल, क्योंकि अभी आयल ऊपर चढ़ा ही नहीं। जैसे जैसे आएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए आ गया आयल। अब ये देखिए इसकी लेंथ देखें कितनी ज़्यादा है, और ये वही बाइक है। ये देख